तो करेंट से घटना रिलेटेड जो है उससे स्टैटिक्स जीके का पार्ट है इसमें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए सीरीज है क्योंकि इसमें जो है सो हाल में हुए एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, हर एक स्लाइड में पूछे गए सवाल है इसमें, जो हाल के कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो स्टैटिक्स जीके हुए हैं। तो और ये बहुत ही गया है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें स्टैटिक्स जीके का पार्ट रहता है वो ये सीरीज को अच्छे से लाभ उठाए। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें पहले क्या है, कृषि लागत, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है CAPF, इसके बारे में देखते हैं। तो ये CACFCP जो है इसकी स्थापना 1965 में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष है अभी विजयपाल शर्मा जी हैं। और इसमें क्या करता है, ये MSP जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये निर्धारित करता है MSP। तो इसमें जो ये जो है सो MSP अभी जो है कुल 24 फसल पे ये लागू होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये जो है लेकिन एक एक्सेप्शन में जैसे गन्ना है तो गन्ना पे नहीं होता है, और कोई एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किन के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये गन्ना हो जाएगा। और इसमें जो है जैसे ये किस समिति पे ये लागू हुआ था, तो MS स्वामीनाथन समिति जो है सो ये MSP लागत से ही संबंधित है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड के CEO अभी जो है सो विनय कुमार त्रिपाठी है। और कृषि जो है ये किस विषय की सूची है, तो ये राज्य सूची में आता है कृषि। और फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता है। अगला स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री विश्वराज है और कर्नाटक के राज्यपाल जो है सो थावरचंद्र गहलोत है। कर्नाटक के नवीनतम जिला जो है सो विजयनगर बना है। ये हाल के एग्जाम में पूछा गया था। और कर्नाटक में होने वाले एक भैंस दौड़ है जिसको जलीकट्टू कहते हैं। और भारत का पहला LNG टर्मिनल नागपुर में स्थापित हुआ है। और हाल फिलहाल में मंगलुरु में जो है सो तमिलनाडु का सबसे पहला LNG टर्मिनल लागू किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में भारत का पहला LNG टर्मिनल जो नागपुर में स्थापित हुआ है। और कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य जो है सो हिमाचल प्रदेश है। ये भी हाल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला स्लाइड देखते हैं। लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का छत्तीसगढ़। लोक अदालत। और हाल ही सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य पहला स्थान पे है, तो ये गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। तो बायोटेक जो कंपनी है ये जो है सो एक कोरोना का वैक्सीन जो बनाया है कोवैक्सीन, ये इसी के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद है। और हाल ही में कौन सा राज्य जो है ODP प्लस गाँव की संख्या में शीर्ष स्थान पे है, तो ये तेलंगाना है। आगे क्वेश्चन है जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, ये पूछा गया था एक एग्जाम में। तो ये 12 लोगों को दिया गया। इसी का नाम पहले राजीव गांधी है ना, खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। जो और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के इसकी शुरुआत जो है 1991-92 में किया गया था। और इसमें जो है सो पहले 7.5 लाख दिया जाता था अमाउंट, और अभी जो है सो 25 लाख दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है हाल फिलहाल में जो दिया गया है वो ये है। इसमें जो नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया, लवलीना बरगोहा, मनप्रीत सिंह, मिताली राज, S श्रीजीत और ये सुनील छेत्री, ये सबको दिया गया है। और जैसे अवनी लखेरा है ये शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतर जो है सो भाला फेंक है। मनीष, और यहाँ पे जो है मनीष नावल जो है ये भी शूटिंग से संबंधित है। प्रमोद भगत और कृष्णन नायर ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो इन लोगों को हाल फिलहाल में राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और आगे है हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया नीना गुप्ता, ये गणित से संबंधित है, इनको दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये नीलमणि फूफन को दिया गया है। याद रखना है 56 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो नीलमणि फूफन को दिया गया है। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम क्या है, थीम पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। तो इसका थीम जो है सो ये हो जाएगा दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान एवं तकनीक एकीकृत दृष्टिकोण। और ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम ये है। तो इससे रिलेटेड जैसे भारतीय तटरक्षक दिवस भी है, तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस
4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी जो है हाल के एग्जाम में बिहार में हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 101वां सदस्य देश जो है सो हाल फिलहाल में यूएसए बना है। और यूरोपियन संघ के वर्तमान में सदस्य संख्या 27 है। इसमें से जो है सो ब्रिटेन अलग हुआ है, पहले 28 था। और जो है यूरोपियन संघ, इसका जो हेड क्वार्टर जो है सो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसका जो यूरोपियन संघ का मुद्रा जो होता है सो यूरो है। आगे देखते हैं रीयूनियन आइसलैंड। रीयूनियन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर के पास में स्थित है। तो यहीं पे क्या हुआ था, नौसेना के संगोष्ठी हुआ था 2021 में। और यूनेस्को और फैट जो है इसका, यूनेस्को और एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को और एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस में है। और कलिंग रत्न सम्मान ये दिया गया था विश्व भूषण हरिश्चंद्र को। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और उसी तरह से कलिंग रत्न के जैसे ही एक कर्नाटक रत्न सम्मान है जो दिया गया है पुनीत राजकुमार को, जो एक्टर थे। आगे क्वेश्चन है बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है और एक राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है पटना में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश जो है एंडोरा बना है। अब टोटल 190 सदस्य हो गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य जो है साउथ सूडान है और 193 टोटल सदस्य है अभी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका नवीनतम सदस्य जो है सो ईरान बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य ईरान बना है। और जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है सो ब्रिक देश का बैंक है, जो पहले कुल इसमें 5 सदस्य था, बाद में 3 सदस्य ऐड हुआ था जो है यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे। कुल मिलाकर 9 देश है इसमें शामिल न्यू डेवलपमेंट बैंक में। भारत का पहला स्वदेशी जो सर्वर है उसका नाम रुद्र है। और जैसे इंद्रजाल क्या है, तो इंद्रजाल जो है सो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, स्वदेश निर्मित है ये। और विक्रांत जो है आईएनएस विक्रांत, ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और आईएनएस ध्रुव जो है सो उपग्रह एंड मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है आईएनएस ध्रुव। और आईएनएस वेला जो है से पनडुब्बी है। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम जो है सक्षम युवा सशक्त युवा, सशक्त भारत, सॉरी, सक्षम युवा सशक्त भारत है। और यह पांडिचेरी में जो है से 12 से 16 जनवरी 2022 को जो है सो नेशनल यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा और प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है स्वामी विवेकानंद का है। और स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो है लॉस एंजल्स यूएसए में है। पांडिचेरी जिसका उपनिवेश था, ये फ्रांस का उपनिवेश था। और यहाँ का सीएम जो है पांडिचेरी का एम रंगास्वामी है। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जैसे एक है वाटरमैन ऑफ, नहीं, आगे देखते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ये भी हाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है श्रीधरन को कहा जाता है। उसी तरह से मिसाइल मैन जो है सो हेसी थॉम्सन को। और वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है सो सलीम अली को बोला जाता है वर्ल्ड मैन। और उसी तरह से टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है सो कैलाश सांखला को बोला जाता है। आगे देखते हैं जैसे एक गंगा एक्सप्रेस पे जो है सो 2 स्थल कौन 2 स्थलों को जोड़ता है, तो ये यूपी में जो है सो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है गंगा एक्सप्रेस पे। और जैसे चारकुला और नटंकी नृत्य जो है, चारकुला और नटंकी नृत्य कहाँ नृत्य है, कहाँ का नृत्य है, ये तो यूपी का ही नृत्य है। और यूपी में ट्रेन काकरी ट्रेन एक्शन जो है इसका हाल फिलहाल में नाम बदला गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है कांड के बदला। तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी।
और पाकिस्तान के पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सो आयशा मलिक है। पाकिस्तान के पहली महिला सुप्रीम कोर्ट का जज आयशा मलिक है। और वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो है सो महिला न्यायाधीश जो है सो इंदिरा है, और हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और जे नागरत्ना, ये 4 महिला भी सुप्रीम कोर्ट में जज है। और खादी और ग्राम उद्योग आयोग KBIC की स्थापना 1956 के एक्ट के द्वारा हुआ था, और इसका अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। और ये पहला ग्रीन बॉन्ड जो है सो गाजियाबाद के द्वारा किया गया था जारी। और किसने राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड प्रारंभ किया है, तो ये KBIC है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा ही किया गया था, जो उदयपुर में यह उदयपुर से संबंधित है, उदयपुर में किया गया था। भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये अनंत गुजरात है। शहद प्रसंस्करण केंद्र पहला, तो ये गुजरात में हुआ है। जब सार्क के बारे में देखते हैं, सार्क जो है सो इसकी स्थापना 1985 में काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और महासचिव जो है इसाला रोवन वीराकुनन है। इसाला रोवन वीराकुनन। इसमें 8 सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आगे देखते हैं एशियन, देखते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इस्टेब्लिश्ड। इसका स्थापना जो है 1967 में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। इसमें 10 सदस्य हैं, और इसका महासचिव लिमजॉक होई है। जैसे रब अल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा। और जैसे एशिया का नोबेल जो है रमन मैग्सेस, इसे पुरस्कार को बोला जाता है, ये मनीला से मिलता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार जो 2021 में जो है, और यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कृषि लागत मूल आयोग की स्थापना 1965 में हुआ। विजय पॉल इसका शर्मा है। ये पीछे वाला स्लाइड है, ये स्लाइड हो चुका है। अब बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के खोजकर्ता जो है सो सतोशी नाकामोतो, इनको माना जाता है, ये जापान के थे। और क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर कार्य करता है, क्रिप्टो करेंसी, ये हाल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है सो क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पे कार्य करता है, ये ब्लॉकचेन तकनीक पे कार्य करता है। और फेसबुक का क्रिप्टो करेंसी का नाम जो है सो लिब्रा है। और बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश जो है अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर। और भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो यह है क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में है। और पशु युद्ध स्मारक मेरठ, ये भी यूपी में है। और विश्वकर्मा वाटिका जो है रायपुर में है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल है, उसको हाल ही में नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पे करने की घोषणा कर दी है। और एक है मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 को स्थापना हुआ था चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग जो है सो 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था चुनाव आयोग का। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयोग जो था सो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितना सदस्य है, तो 3 सदस्य है। एक सुशील चंद्रा, उसके बाद अनूप और राजीव कुमार, ये तीनों, जिसमें हेड जो है सुशील चंद्रा है। और वोट डालने की उम्र जो है 21 से 18 वर्ष जो किया गया है। तो वो संविधान संशोधन जो था एक्ट जो है सो 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1989 में हुआ था, उससे किया गया है। और इसी में जो है जैसे देख लेते हैं विधानसभा के सीट है ना, जैसे यूपी में 403 है, उत्तराखंड में 70 है, और मणिपुर में 60 है, पंजाब में 117 है, गोवा में 40 है। तो ये पांचों स्टेट में हाल ही में जो है सो इलेक्शन होने वाला है। देखते हैं पद्म पुरस्कार जो है सो ये जो है 1954 से स्टार्ट हुआ है। हाल के एग्जाम में एक पूछा गया था पद्म पुरस्कार जो है सो कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1954 से स्टार्ट हुआ है। तो इससे रिलेटेड जैसे 2021 में जो 119 व्यक्तियों को दिया गया है। और पद्म श्री जो है सो 102 व्यक्ति को दिया गया है। और पद्म विभूषण जो है सो 7 व्यक्तियों को दिया गया है, 7 व्यक्ति को। और पद्म भूषण जो है सो 10 व्यक्तियों को दिया गया है। जैसे पद्म भूषण विभूषण जो है सो 7 व्यक्तियों को, जैसे सिंजे अबे, ये विदेशी है, इनको मिला गया है। सिंजे अबे को ये 7 लोग को मिला है। आप लोग देख लीजिएगा।
आप लोग देख लीजिए, पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को मिला है जो यहाँ दिया गया है। तो इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही और स्टैटिक्स जीके का जो हाल के एग्जाम में पूछा गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम लेके आएंगे, तो आगे के सीरीज में देखेंगे उसको।